तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो वो घर की हर चीजों का बंटवारा कर देता है और उन्हें यूज करने का भी टाइम फिक्स कर देता है। अब अगले दिन होने वाली थी इन दोनों की शादी, जहाँ योयो तो तैयार होकर आ जाती है, पर तभी हान का असिस्टेंट आकर बताता है कि हान नहीं आने वाला है, इसीलिए उन्हीं को शादी मैनेज करनी पड़ेगी। जो सुन कैंडी योयो से कहती कि वो जैसा कहेगी वैसा उसे स्टेज पर जाकर बोलना होगा, पर योयो इससे अच्छा आइडिया देती है हान की सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डालने का कि दोनों ने सीक्रेटली शादी करके साथ में चले गए। तो इस तरह पब्लिकली शादी करने से दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद एक लिन नाम के बंदे का एंट्री होता है, जो कि योयो का फ्रेंड था, उससे वो काफी साल बाद मिली। तो लिन उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ दोनों काफी सारे बातें करते हैं। तो लिन उससे हान के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था, क्योंकि उसे डाउट हो गया था कि शायद इनकी फेक मैरिज है। तो वो योयो से इस बारे में पूछता भी है, पर योयो कहती है कि हान थोड़ा पागल सा है, इसीलिए उसे अपने शादी के दिन भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना पड़ा, पर वो मुझसे प्यार बहुत करता है। तो योयो घर पहुंचती है, जहाँ हान तो जमीन पे लेटकर आराम से टीवी देख रहा था। तो वो योयो से कहता है कि कैसी रही शादी, मजा आया ना। जो सुनकर योयो तो उसे गुस्से से देखने लग जाती है। तो हान कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग भी है, मेरे अकाउंट में मस्त फेक स्टोरी डाली तुम लोगों ने, पढ़कर मजा आया। जो सुनकर योयो गुस्से से टीवी ऑफ कर देती है और हान को सुनाने लग जाती है कि शादी के चक्कर में मैंने काम से छुट्टी लिया था, जिस वजह से मेरी एक दिन की सैलरी गई, ऊपर से मैं शादी की फोटोज भी नहीं ले पाई अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, और तुम मुझे ही सुना रहे हो। तभी घर की घंटी बजती है। योयो डोर ओपन करने जाती है, जहाँ पर लूमिंग आया हुआ था, और आते ही वो योयो के गले लग जाता है। योयो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन, तो वो उसे छुड़ाने लग जाती है। तभी हान आकर उसे अलग करता है, पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो लूमिंग बताता है कि वो योयो का छोटा भाई है। जो सुनकर खुद योयो शॉक्ड थी, क्योंकि वो तो अपने मॉम डैड की इकलौती बच्ची थी। तो लूमिंग उसे बताता है कि योयो के मॉम के जाने के बाद उन्होंने उसके डैड से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो हुआ था पर एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद उसे पता चला कि उसकी एक बहन भी है, तो उसे ही ढूंढने के लिए वो प्राग से चाइना वापस आया। तो मॉम के बारे में सुनकर योयो बहुत दुखी होती है, तो हान उसके आंसू पोंछता है। तो लूमिंग कहता है कि उसके प्राग वापस जाने तक वो अपनी बहना के साथ ही रहेगा। जो सुन हान योयो को बात करने के लिए अंदर ले जाता है, जहाँ वो उसे कहता है तुम्हें मैं अपने घर में रहने के लिए दे रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? जो अब तुम्हारा भाई भी यहाँ आ गया, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, इसीलिए इसे होटल में रहने के लिए भेज दो। तो योयो कहती है कि होटल के पैसे कौन देगा? हान कहता है तुम्हारा भाई है, तुम्ही को देना पड़ेगा। तभी बाहर से लूमिंग की आवाज आती है, जो कहता है कि मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? तो योयो हान का मुंह बंद करके कह देती है कि गेस्ट हाउस में रख दो। जिसके बाद दोनों बाहर आते हैं। हान कहता है मैं होटल का पैसे पे कर दूंगा, इसे तुम यहाँ से बाहर निकालो। योयो कहती है ये तुम्हें पहले कहना चाहिए था। देन हान से कहती कि मैं यहाँ लूमिंग के रहने का रेंट पे कर दूंगी। तो हान उसे रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर योयो उसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तो हान इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद दोनों रेंट के लिए बार्गेनिंग करने लग जाते हैं। तो फाइनली 6000 युआन पे डील सेट होता है। जिसके बाद लूमिंग योयो के लिए लिखे हुए मॉम के कुछ लेटर्स उसे देता है, जिन्हें योयो बिना पढ़े ही कबर्ड में रख देती है, क्योंकि वो अभी भी अपने मॉम से नाराज थी। रात को हान हर जगह पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा था। तो योयो आकर उसे उसकी स्क्रिप्ट लौटाती है, पर हान तो उसी पे चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, कहकर अपने रूम चला जाता है। योयो भी अपने रूम में जाने वाली थी, पर तभी लूमिंग बाहर आता है, पूछता है कि क्या जीजू आपको ऐसे ही डांटते हैं? अगर उन्होंने कभी आपको परेशान किया तो मुझे बताना, मैं उन्हें समझा दूंगा। इस पर योयो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो योयो कहती है ठीक है तुम अब सोने चले जाओ। जिस पर लूमिंग कहता है कि पहले तुम जाओ, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो इस वजह से योयो को हान के रूम में जाना पड़ता है। हान वॉशरूम से निकलकर जब उसे अपने बेड पर देखता है, तो वो उसे सवाल करने लग जाता है और उसे अभी निकल जाने के लिए कहता है। तो योयो जल्दी से उसका मुंह बंद करके उसे सब कुछ बताती है। फिर बाहर से लूमिंग की आवाज ना आने पर वो दरवाजा खोलती है, पर लूमिंग तो दरवाजे पर ही खड़ा था। तो उसे गुड नाइट कहकर वो हान के रूम में ही रह जाती है, पर हान तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानता। तो योयो उसे समझाने लगती है कि अगर उसके भाई को पता चल गया कि उनकी फेक मैरिज हुई है, फिर तो उनका भांडा फूट जाएगा। ये कहकर वो बेड की ओर भागने लग जाती है। तो हान उसे रोकने लग जाता है। जिसके बाद तो उनकी टॉम एंड जेरी फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो योयो कहती है कि वो फ्लोर पे सो जाएगी, पर इसके लिए भी हान मना करता है। तो योयो गुस्से से बेड पर ही चली जाती है। जिसके बाद तो दोनों एक दूसरे को बेड से गिराने के लिए फाइट करने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे में से किसी को भी नीचे गिरा नहीं पाता, तो इसीलिए बीच में लाइन बनाकर दोनों सो जाते हैं। आधी रात को योयो अपनी मॉम को याद करके रोने लग जाती है। वही हान के हाथों को पकड़कर मम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ कहने लग जाती है। तो हान भी उसका हाथ नहीं छुड़ाता है, सो जाता है। पर अगली सुबह तो योयो हंगामा ही कर देती है। वो हान के ऊपर ब्लैंकेट फेंक कर बाहर आने लगी थी, तो उनकी आवाज सुनकर लूमिंग भी आ गया था। तो इस बार हान सिचुएशन संभाल लेता है और कहता है कि तुम्हारी बहन तो सुबह सुबह ऐसे ही शुरू हो जाती है। इधर हमें पता चलता है कि लिन तो एक मूवी डायरेक्टर है, जिसकी हान के साथ एक मूवी बनने वाली थी, पर हान हमेशा की तरह मीटिंग में लेट पहुंचता है और लिन से बिना हैंडशेक किए ही चला जाता है। इधर योयो को तो क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया जाता है, इसके साथ साथ उसकी सैलरी 50% भी बढ़ा दिया जाता है। रात को योयो ने अपने हाथों से खाना बनाया था। तो लूमिंग हान से पूछता है कि खाना कैसा बनाया है मेरी बहन ने, जिस पे हान कहता है कि कुछ खास नहीं। जो सुन दोनों में तो आंखों ही आंखों में टकरार होने लगती है। तो उन्हें ऐसा देख लूमिंग कहता है कि आप दोनों में कितना प्यार है, मेरे मॉम डैड भी ऐसे एक दूसरे से लड़ा करते थे। तभी कैंडी आती है, जो हान के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, जिसे देखकर हान तो बड़ा खुश हो जाता है। तो हान लूमिंग से उसका इंट्रो कराता है। जिसके बाद हान और कैंडी बात करने चले जाते हैं। तो उन्हें देख लूमिंग योयो से पूछता है कि क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका हस्बैंड एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ काम करता है? जिस पे योयो कहती है कि मैं कौन सी कम हूँ। जिस पे लूमिंग कहता है कि लेकिन आपके कपड़े ठीक नहीं है। ये कहकर वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है। अब योयो जो पहन कर आती है, लूमिंग उसे भी चेंज करने जाने के लिए कहता है, और उससे पहले हान उसे बुला लेता है। कैंडी दोनों को बताती है कि उन दोनों को एक मैगजीन शूट के लिए जाना है, जिसकी वेडिंग थीम है, जिसके
लिए योयो तो मान जाती है, पर हान मना करके चला जाता है। कैंडी उसे कहती है कि चिंता मत करो, वो आ जाएगा। इसके बाद अगले दिन तो मैगजीन शूट के लिए वो पहुंच ही जाता है, जहाँ पर योयो को वेडिंग ड्रेस में देखकर वो तो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद उनकी फोटोशूट शुरू होती है, पर फोटोग्राफर को उनकी केमिस्ट्री नजर नहीं आती, तो वो दोनों से किस करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए योयो के कुछ कहने से पहले हान हाँ कर देता है। फिर उसे अपने करीब करके किस करता है, पर उसने लिप्स के बीच अपने थंब को रख दिया था। अब किस के बाद हान तो उसे छोड़ देता है, जिससे योयो गिरने वाली होती है, और योयो हान की टाइप पकड़ लेती है। तो उसी पोज में फोटोग्राफर उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है। इसके बाद तो उनकी इस मैगजीन की खतरनाक सेलिंग शुरू हो जाती है, और योयो भी फेमस हो जाती है, जिस वजह से उसे मास्क पहनकर शॉप पे आना पड़ता है। तो लिन उसे कॉल करके बताता है कि वो ल्यूमिंग को अपना असिस्टेंट के तौर पे रखना चाहता है। तो योयो लिन के पास आने के लिए निकलती है। तभी बॉस उसे रोक कर कहते हैं कि हमारी सीईओ ने तुम्हें और हान को डिनर पे इनवाइट किया है, तो तुम हान को मना कर ले आना। और इसी वजह से उसे छुट्टी भी मिल जाती है। इधर रन रास्ते में ल्यूमिंग को देखती है, तो उसे देखकर वो कार से बाहर निकल आती है, पर ल्यूमिंग आगे निकल जाता है। जिसके बाद योयो और ल्यूमिंग रन की कंपनी के बाहर थे। तभी योयो हान को कंपनी के अंदर जाते हुए देखती है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। तो ल्यूमिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं इधर हान को मेकअप रूम में पता चलता है कि थोड़ी देर पहले किसी ने योयो को कंपनी के बाहर देखा, जो सुनकर वो योयो को मैसेज करने लग जाता है। योयो मैसेजेस का रिप्लाई देने ही लगी थी, तभी उसे लेन दिख जाता है, जो उन दोनों को बात करने के लिए ले आता है। पर वहाँ भी उसे हान के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो वो उससे बात करने के लिए बाहर आती है। पर उसकी मुलाकात रन से होती है, तो रन को देखकर योयो पिछली बार के लिए माफी मांगने लग जाती है और उसे दोबारा से मेंबरशिप रिन्यू कराने के लिए कहती है। पर रन तो उसे सुनाने ही लग जाती है, उसके मैनेजर के बताने पर भी कि ये हान की वाइफ है। रन उस पर चिल्लाई जा रही थी, तभी हान वहाँ आ जाता है और योयो को अपने साथ ले जाता है, और योयो को डांटने लग जाता है कि वो तुम्हें बुली कर रही थी और तुम उसे कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। जिस पर योयो उसे पूरी कहानी बताती है, पर हान फिर भी उसे डांटने लग जाता है, कहता है कि अगर मैं वहाँ नहीं आता तो फिर क्या तुम उसे और बुली करने देती। अब हान को इतना चिढ़ता हुआ देखकर योयो कहती कि वैसे तो तुम भी मुझे बुली करते हो, पर आज तुम्हें मेरे लिए बुरा क्यों लग रहा है। इस पे हान कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो बस अपनी इमेज की फिक्र है, क्योंकि अब तुम जो मेरी वाइफ बन चुकी हो। पर योयो वहाँ से चली जाती है। इधर रन एक और बार ल्यूमिंग को देखती है, तो वो फिर से उसे फॉलो करने लग जाती है। पर ल्यूमिंग को योयो के साथ देखकर वो तो शॉक्ड रह गई थी, पर जब उसे पता चला कि योयो ल्यूमिंग की बहन है, ये सुनकर तो वो उसके हाव भाव ही बदल जाते हैं, और ल्यूमिंग के करीब जाने के लिए वो अपने आप को योयो की बहुत ही अच्छी फ्रेंड बताती है, और योयो से भी कोऑपरेट करने के लिए कहती है उसके शॉप की मेंबरशिप लेने के बदले, जिस पर योयो भी मान जाती है। पर उनके जाने के बाद रन तो परेशान हो जाती है, अपने मैनेजर से कहती है कि मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड की बहन को परेशान कर दिया, अब मेरी और ल्यूमिंग की शादी होने के बाद वो तो मुझे बहुत ज्यादा बुली करेगी, और इसके बारे में सोचकर ही वो तो परेशान हो जाती है। इधर योयो तो हान से डिनर पार्टी के बारे में बात करना भूल गई थी, जो सुन बॉस उसे कहते हैं कि अगर उसने हान को नहीं मनाया तो उसका इस साल का बोनस कट हो जाएगा। तो योयो हान को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, जो हान को भी बहुत पसंद आता है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए योयो उसे डिनर इन्विटेशन के बारे में बताती है, जो सुन हान तो पहले मना करता है, पर योयो कहती है कि अगर वो नहीं माना तो वो फिर से हान की सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट डलवा देगी कि उसका ब्रेकअप हो गया। इस वजह से हान तो डिनर के लिए चला जाता है, जहाँ पर बॉस तो हान को ड्रिंक कराने के पीछे पड़ जाता है। तो हान योयो से इशारा करके उसे रोकने के लिए कहता है, पर योयो तो उसे ही पीने के लिए कह देती है, पर इस चक्कर में हान तो कुछ ज्यादा ही पी लेता है और अपनी अजीब हरकतें शुरू कर देता है, जिससे तो योयो परेशान हो जाती है और हान से घर चलने के लिए कहती है। पर हान तो उसे मना करके सभी को कैरोके ले जाता है, जहाँ पर योयो को लिन का कॉल आता है, जो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता था, जिसके लिए वो कैरोके पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसे योयो का फेवरेट एल्बम देता है। तभी अंदर अपनी वाइफ को ना देखकर हान बाहर उसे ढूंढने चला आता है, जहाँ पर लिन को देखकर वो उसे जबरदस्ती गाना गवाने अंदर ले जाता है। दूसरी ओर रन लिन की कंपनी आती है ल्यूमिंग के बारे में पता करने, जहाँ पर वो कुछ एम्प्लॉयज को रन की बुराई करते हुए सुनती है, जहाँ पर वो लोग कह रही होती है कि रन बहुत ही घमंडी, रूड और एरोगेंट है, जो सुनकर वो सैड होकर जाने लगी थी। तभी कपड़े का स्टैंड वहाँ गिर जाता है, पर रन को कोई देखने से पहले ल्यूमिंग आकर उसे हक कर लेता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताकर बाहर ले आता है, जहाँ पर रन तो रोते हुए ल्यूमिंग को हक कर लेती है और उसे अपने होटल रूम तक छोड़ने के लिए कहती है, जहाँ जाकर वो ल्यूमिंग से पूछने लगती है कि क्या उसे भी लगता है कि रन बहुत बुरी है, जिस पे ल्यूमिंग उसे कहता है कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, सभी में कुछ ना कुछ बुरा और अच्छा होता ही है, तो जरूर तुम्हें भी कुछ अच्छाइयाँ तो होगी। जो सुनकर रन कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ल्यूमिंग कहता है हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं। जो सुन रन तो बहुत खुश हो जाती है। इधर योयो टल्ली हान को घर ले आती है, उसे बेड पर सुला देती है, पर हान तो उसे किस करने लगा था, जो देख योयो उठकर जाने लगती है, पर हान उसे बैकअप कर लेता है क्योंकि वो उसे कैंडी समझ रहा था। तो अगले सुबह योयो हान को कैंडी के बारे में पूछकर टीज कर रही थी, जो सुन हान उसे कहता है कि वो इस बारे में बातें बंद करने का वो क्या लेगी, इस पर योयो उसे उस 1 लाख युआन में से कुछ काम करने के लिए कहती है। तो हान गुस्सा करके अंदर चला जाता है, तो बाहर से योयो कहती है कि वो कैंडी के मैटर में उसके हेल्प कर सकती है, जो सुनकर हान दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद योयो उसे आइडिया देने लग जाती है, बताती है कि कैंडी उसे अभी भी चाइल्डिश समझती है, जिस वजह से अब से उसे मैच्योर बिहेव करना होगा। तो अगले दिन हान की एक शूटिंग होती है, जिसका वो बहुत ही अच्छा शॉट देता है, कैंडी के साथ बाहर आता है, जहाँ कैंडी उसे बताती है कि वो इतने दिनों से अपने डिवोर्स के पेपर्स फाइनलाइज करने में बिजी थी। तो हान उससे पूछता है कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, जिस पे कैंडी बताती है कि उसे एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढना है और उसे ऑलरेडी कोई पसंद भी आ चुका है। जो सुनकर हान तो उसे गुस्से से दीवार के पास ले जाता है, पूछता है तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती। जो सुनकर कैंडी उसे फिर से वही कहती है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। तो भाई हमारा सैड होकर योयो को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने कैंडी को फिर से कन्फेस किया, पर उसने दोबारा से
रिजेक्ट कर दिया, जिसपे योयो उसे कहती कि उसे थोड़ा टाइम दो, वो समझ जाएगी और मैंने जो तुम्हें मैच्योर बिहेव करने के लिए कहा था उसे शुरू कर दो। तो हान वैसा ही करता है और उसका इतना शांत बिहेवियर देखकर बाकी सारे तो शॉक्ड रह गए थे। तो शूट के बाद हान योयो को पिक करने आता है, जो देखकर योयो खुश होती है, पर हान तो अपसेट था। तो योयो उसे अपना ऐसा ही बिहेवियर मेंटेन रखने के लिए कहती है। कभी ना कभी कैंडी भी उसके चेंज को नोटिस कर लेगी। दिन रात को योयो हान को एक और आइडिया देती है कैंडी को इम्प्रेस करने का, और वो होता है उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर ले जाने का। तो हान तुरंत किचन में पहुंच जाता है खाना बनाने के लिए, पर उसके चाकू पकड़ने के ढंग को देखकर योयो डरकर चली जाती है। वहीं अगली सुबह आकर देखती है कि हान ने किचन का सत्यानाश कर रखा है, पर उसने एक डिश बना लिया था जिसे वो योयो से टेस्ट कराता है, पर वो तो बहुत ही गंदा बना था। पर हान को बिलीव नहीं होता तो वो खुद ही टेस्ट करता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने कितना गंदा बनाया था। तो वो योयो को ही ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो उसे पे भी करेगा। तो इसलिए योयो मान जाती है और कैंडी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है, जिसे हान शूटिंग सेट पे कैंडी को देता है, जो उसे बहुत ही पसंद आता है। तो हान इसका क्रेडिट मार लेता है और कैंडी तो हान से खुश भी हो गई थी। तो इसी तरह हान हर रोज योयो से खाना बनवाकर कैंडी के लिए ले जाता है, जिससे कैंडी तो उसे इम्प्रेस ही होने लगी थी। तो अब क्या कैंडी सच में हान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, देखेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अगले पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।